एक आदमी सिर्फ एक प्रेग्नेंट औरत की मदद कर रहा था, उसका बेबी थोड़ी देर के लिए गोद में लेकर, लेकिन उस औरत ने उसी वक्त का फायदा उठाया और बेबी को छोड़कर वहां से चली गई। आदमी हैरान रह गया, उसे बस दूर जाती हुई देखते रह गया। उस आदमी का नाम सैम, जिसका मेंटल कैपेसिटी एक 7 साल के बच्चे जैसा था। उसे समझ ही नहीं आया क्या करे। मजबूरी में उसने बेबी को घर ले आया। उसने छोटी बच्ची का नाम रखा लूसी, लेकिन सैम ने कभी किसी बच्चे की देखभाल नहीं की थी। उसे समझ नहीं आया लूसी बार बार क्यों रो रही थी। उसके लगातार रोने से पड़ोसी भी परेशान हो गए। उनमें से एक ने सैम को समझाया कि बच्चों को हर 2 घंटे में खाना खिलाना पड़ता है, लेकिन सैम को ये समझ ही नहीं आया कि 2 घंटे कितने होते हैं। तो पड़ोसी ने उससे बोला कि टीवी शोज के स्केड्यूल के हिसाब से लूसी को फीड करो। तब से सैम टीवी देखते हुए लूसी को फीड करने लगा, शोज को टाइम का गाइड बनाकर। जब उसके दोस्त को पता चला कि उसकी एक बेटी है, तो सब उसके घर आए। चाहे सब लोग इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड थे, लेकिन सबने लूसी को प्यार और अफेक्शन से पाल पोस के बड़ा किया। वक्त के साथ लूसी बड़ी होने लगी। जब स्कूल शुरू करने का वक्त आया, सैम और उसके दोस्त उसके लिए शूज खरीदने गए। लूसी स्मार्ट थी, उसने सबसे सस्ते शूज चूज किए, लेकिन सैम के पास तब भी पैसे कम थे। ये देखकर उसके दोस्त अपना अपना पैसा इकट्ठा करने लगे। चाहे वो अमीर नहीं थे, लेकिन लूसी के लिए सब कुछ देने को रेडी थे। लूसी जब स्कूल जाने लगी तो उसने बहुत कुछ सीखना शुरू कर दिया। जल्दी ही सैम उसके होमवर्क के सिंपल स्टोरीज भी नहीं पढ़ पाता था। अपने फादर को शर्मिंदा ना करने के लिए लूसी उससे वही बेड स्टोरी पढ़ने के लिए बोलती जो उसने 1000 बार पहले सुना था। वो उसके कंधे पर सिर रखकर चुपचाप सुनती रहती। लेकिन एक दिन अचानक सैम को स्कूल से बुलाया गया। स्टाफ ने पता लगाया कि लूसी उसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है और वो सैम की मेंटल लिमिटेशन से भी वाकिफ थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सैम सच में एक चाइल्ड की देखभाल करने लायक है। इसलिए उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज को इन्फॉर्म किया। अगले दिन लूसी का बर्थडे था। सैम ने उसके क्लासमेट्स और अपने दोस्त को पार्टी में बुलाया, लेकिन तभी एक औरत दरवाजे पर आई। सैम को पता नहीं था कि वो सीपीएस वर्कर है। उसने उसे बड़े प्यार से अंदर बुला लिया। पार्टी के बीच एक छोटा लड़का ग्रुप परफॉर्मेंस करने से इनकार कर रहा था। बेचैन सैम ने उसे जेंटली धक्का दिया ताकि वो कोऑपरेट करे, लेकिन उस लड़के के फादर ने ये देखा और गुस्से में आकर सैम को जमीन पर धक्का दे दिया। सीपीएस वर्कर ने ये पूरा सीन देख लिया। इसके बाद जज ने डिसाइड किया कि सैम के अंदर वायलेंट नेचर है और वो मेंटली अनफिट है एक बच्चे को रेज करने के लिए। इसलिए लूसी की कस्टडी सैम से छीन ली गई। हाँ, उसे 1 महीने का टाइम दिया गया था अपील फाइल करने के लिए। तब तक लूसी को फॉस्टर केयर फैसिलिटी में भेज दिया गया। वो सिर्फ उससे हफ्ते में 2 बार मिल सकता था। लेकिन सैम जज के डिसीजन को समझ नहीं पाया। उसके लिए बस एक ही सवाल था, लूसी मेरे साथ घर क्यों नहीं आ सकती? मैं चाहता था कि वो मेरे साथ घर आए।